पिछले हफ्ते तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, स्पेशल बोर्ड का मीटिंग, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको लेकर हम स्पेशल बोर्ड का मीटिंग बुलाए थे पिछले हफ्ते। उस मीटिंग में हम लोग 3 रेजोल्यूशंस पास किए थे। उसमें एक रेजोल्यूशन सबसे पहले, और हिंदुस्तान का वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, ये बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट हाउस में आने के बाद पहला बोर्ड है जो इसको यूनानिमसली इसको रिजेक्ट करते हुए एक बिल पास किए थे हम। और उसके बाद उसमें 2 चीज़ें हम उसमें ऐड किए थे। एक कि हम पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम जो एक रिप्रेजेंट करेंगे तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से, इसलिए हम उसके बाद हम उसी दिन जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम एक मेल किए थे, हम ऐसा आपके पास आना चाह रहे हैं। और तीसरा ये था कि तमाम नॉन बीजेपी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओज को बुला के हम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद हम गवर्नमेंट को भी रेजोल्यूशंस भेजे हैं, और जैसा आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया को भी उस चीज़ के इल्म है। तो हम जब जिस दिन हम रिक्वेस्ट भेजे थे कि हम जेपीसी में हम तेलंगाना आना चाह रहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी में, तो हमको दूसरे दिन वहाँ से रिप्लाई आया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड को 6 तारीख के दिन 2:30 बजे का टाइम दिया गया जॉइंट वर्किंग कमेटी की जानिब से। तो उसी सिलसिले में हम बहुत सारे अहम शख्सियात से इस बिल के जो 40 अमेंडमेंट बिल है, इसमें जो इसके ऊपर हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है जो अभी जो आईएएस है, ब्यूरोक्रेट्स है जो रिटायर आईएएस है, सीनियर्स है, और बहुत सारे वकला है, एडवोकेट्स है जो सीनियर एडवोकेट्स है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बात किए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हम एक कंपेरेटिव हम एक फॉर्मेट तैयार किए जिसमें 1995 का एक्ट है और 2024 का जो अभी प्रपोज्ड बिल है वो रखते हुए हमारे उस पर सजेशंस पूरे सभी 40 उसके ऊपर हम सबको सर्कुलेट किए। उसके बाद हम जो 6 तारीख के दिन हम जो प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास हम जो डॉक्यूमेंट हम जो रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, उसका एक रफ ड्राफ्ट लेके हम ये जुमा के दिन ये डिसाइड किए कि हम पीर के दिन एक इनफॉर्मल मीटिंग बोर्ड के मेंबर्स के साथ इनफॉर्मल मीटिंग हम रखेंगे, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो भी किसी के अगर कुछ सजेशंस है, इसमें कुछ कौन से सजेशंस है, कौन से हम इसमें रखना है, कौन सा निकालना है। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट से भी हम मशवरा किए, गवर्नमेंट से भी हम जाने की इजाज़त लिए, गवर्नमेंट भी इजाज़त दी। और उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट का भी ये सजेशन था कि आप इनफॉर्मल मीटिंग आप मेंबर्स के साथ बैठिए। उसके बाद कुछ चेयरमैन जो हुकूमत में जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चेयरमैन हैं और दूसरे भी मुस्लिम चेयरमैन हैं, उन लोगों को भी बुलाइए, उनको भी सबको। और इसके लिए आज की मीटिंग में हम एक इनफॉर्मल मीटिंग सुबह में हम 10:30 बजे से हमारी 12 बजे तक हमारे बोर्ड के मेंबर्स की इनफॉर्मल मीटिंग थी, जिसमें बोर्ड के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब थे उस बोर्ड के मीटिंग में, हमारे इनफॉर्मल मीटिंग में। और जनाब अकबर निज़ामुद्दीन साहब हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड के थे, हमारे एमए के मुखीद साहब एक बोर्ड के मेंबर थे, और निसार हुसैन हैदरी साहब उस बोर्ड के इनफॉर्मल मीटिंग में थे, और वक्फ बोर्ड के नए सीईओ असदुल्ला साहब थे। और उसके बाद वक्फ बोर्ड के जो गए गुज़िश्ता कल तक जो ऑथोराइज ऑफिसर थे लियाकत हुसैन साहब थे, वो मीटिंग में हम इन डिटेल में डिस्कशन किए। डिस्कशन करके सबके सजेशंस हम लिए उसमें, और जिस तरीके से जॉइंट वर्किंग कमेटी काम कर रही है उन सजेशंस वो लोग किस तरीके से उनका क्या उन लोग की इंक्वायरीज है, क्या क्वेश्चंस है, वो लोग क्या पूछ रहे हैं, हमको क्या देना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल से उसका डिस्कशन हुआ। और हॉनरेबल पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब भी एज ए, क्योंकि वो खुद भी एक जॉइंट वर्किंग कमेटी के मेंबर है, वो भी कुछ सजेशंस दिए कि किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। उसके बाद 12 बजे से
हमारे जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट के माइनॉरिटी अफेयर्स के एडवाइज़र जनाब शब्बीर अली साहब आए थे। उनके साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर के स्पेशल सेक्रेटरी जनाब तफसीर इकबाल साहब आए थे, और टेमरिस के वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब आए थे, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब आए थे। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब मौजूद थे। उनके साथ साथ फूड कॉरपोरेशन तेलंगाना गवर्नमेंट के फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब आए थे, और लाइब्रेरी स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर रियाज साहब आए थे। इन लोग के सामने भी जो हमारे मेंबर्स में जो डिस्कशन हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको भी हम सर्कुलेट करके उनके साथ भी हम इन डिटेल में डिस्कस किए, और उनके तजावीज़ों को भी जो वहाँ पर दे सकते थे लिए, क्योंकि हमको कल जॉइंट वर्किंग कमेटी में कल हम उनको सॉफ्ट कॉपी भेजना है। तो आज उनसे भी कुछ, अगर शाम तक आपके पास भी कुछ सुझाव हो तो आप दीजिए, रिटर्न में दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 40 के 40 अमेंडमेंट के ऊपर आपको जो समझ में आया सुझाव दीजिए। हम उनको सबको इनकॉर्पोरेट करके एक हम रिप्रेजेंटेशन अच्छा तेलंगाना की वक्फ बोर्ड की जानिब से हुकूमत जो जॉइंट पार्लियामेंट वर्किंग कमेटी है, उसको हम 6 तारीख के दिन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 6 तारीख के लिए 7 मेंबर्स का हमको परमिशन मिला है। 7 मेंबर्स के लिए हम मैक्सिमम आप 5 से 7 मेंबर आ सकते हैं करके हम उनको रिक्वेस्ट किए कि मेंबर्स को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, तो वो बोले कि नहीं, हम 5 से 7 मेंबर से ज़्यादा हम नहीं, तो इसलिए हम तेलंगाना की जानिब से इंशाल्लाह हम 7 मेंबर्स, बोर्ड के जानिब से 7 मेंबर्स वहाँ पर 6 तारीख के दिन 2:30 बजे हमारा टाइम है, उसमें जाके वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की, मंशाए वक्फ को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे ताल्लुक़ से एक स्ट्रॉन्ग एक रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हम जॉइंट वर्किंग कमेटी में देंगे, जो आज वही आज हमारे बीच यहाँ पे डिस्कशन हुआ। प्रोटेस्ट का प्रोग्राम नहीं, अभी 6 तारीख के बाद हम जब वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब हम प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या स्ट्रैटेजी होगा फिर तय करेंगे। जो दूसरे रियासतों के वक्फ बोर्ड चेयरमैनों को बुला के वो 6 तारीख के बाद हम डिसाइड करेंगे, उसमें प्रोटेस्ट का भी होगा, या जल्द से आम होगा, या फिर आपका दूसरे चेयरमैन, स्टेट्स के चेयरमैन और सीईओस को तेलंगाना को मिला के 10 नॉन बीजेपी स्टेट्स है, उसमें चेयरमैन्स और सीईओस वगैरह जहाँ पर चेयरमैन्स नहीं है वहाँ पर क्या करना है, उसके ऊपर तफसील से बात करके हम 6 तारीख के बाद उसका प्लान करेंगे। फिलवक्त तो 6 तारीख की तैयारी में 6 तारीख एक डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो स्ट्रांग हमारा एक सजेशन सब हमारा ओवरव्यू, हमारा व्यू उनके गवर्नमेंट के वो कमेटी के सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेंबर्स बोर्ड के मेंबर्स है, वो बोर्ड के मेंबर्स, दूसरे कोई नहीं, बाहर नहीं, जो भी है बोर्ड के मेंबर से रहेंगे। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड, 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मिल और जनाना मरीजों के लिए अलहदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।